दोस्तों 17 सेकंड जो रूल होता है बहुत काम करता है। 17 सेकंड टेक्निक बहुत काम करती है। वो इस प्रकार से काम करती है कि हम कोई भी चीज़ सोचते हैं ना, हम जो भी चीज़ें सोचते हैं उसके अपनी एक एनर्जी होती है, उसके एक वाइब्रेशंस होते हैं, है ना। जैसे आप सपोज़ आप सोच रहे हो किसी दोस्त से मिलना है, तो आप एक निश्चित प्रकार की एनर्जी तरंगे अपने माइंड से रेडिएट करते हो, ठीक है। और वो एनर्जी आपके उस फ्रेंड तक पहुंचती है और उस फ्रेंड से पहुंचती है तो उससे रिटर्न रिफ्लेक्ट होके आप तक आती है। तो दोस्तों वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड गिव मी यूर प्यारे प्यारे कमेंट्स, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। और जब भी मैं लाइव आती हूँ प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन किया करो, क्योंकि लाइव सेशंस में आपके हर एक क्वेश्चंस का मैं जवाब देती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं बता रही हूँ 17 सेकंड टेक्निक के बारे में। तो मैं जो बता रही थी कि जैसे ही आपने अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोचा तो आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी के जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगे हैं, जो तरंगे सोच के द्वारा आप उसकी तक पहुंचा रहे हो, तो वो एनर्जी उस फ्रेंड तक पहुंचेगी और उसको मन करेगा आपसे मिलने का, है ना। उसको मन करेगा आपसे मिलने का, आपसे बात करने का या आपके बारे में सोचने का। मतलब वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा और अपने आप देखना, कभी कभी ऐसा होता है हम जिसके बारे में सोचते रहते हैं उसका कॉल आ जाता है, या तो वो व्यक्ति रास्ता चलते हमको दिख जाता है, या तो वो व्यक्ति आप फ़ोन करेंगे तो बोलता है अरे यार तुझे कैसे पता कि मैं तुझे याद कर रहा था, मैं तो अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो दोस्तों ये सब एनर्जीज़ का खेल है कि ब्रह्मांडीय तौर पे मैं और वो व्यक्ति अलग नहीं है, हम सब मानसिक तरंगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम सब मानसिक तरंगों से जुड़े हुए है ना दोस्तों। तो मैं ये बोल रही थी कि इस प्रकार से आप अपने जो फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं वो फ्रेंड अपने आप से बोलेगा कि अरे अरे क्या हुआ, मैं तो तेरे बारे में ही सोच रहा था, है ना, और तेरा कॉल आ गया। तो 17 सेकेंड रूल इतना इफ़ेक्टिव है कि आप कोई भी चीज़ें उससे अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सोचिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है, ईश्वर ने हमारे लिए बहुत सरल सरल रास्ते बनाए हुए हैं और इसका खोज, इसके ऊपर रिसर्चेस तो अब हो रहे हैं। एक्चुअली ये चीज़ें बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, बहुत पुराने समय से कहा जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर युग से, कि हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करो। उस समय सतयुगी वातावरण था, लोग बहुत धन्यवाद करते थे, तो वो बहुत धन धान्य से भरपूर रहते थे। समय के साथ हम अपने प्राचीन परंपराओं को भूलते चले गए और हम लोगों का धन्यवाद करना भूल गए, एहसान फरामोश हो गए समय के साथ में। इसलिए अब चीज़ें हमारी लाइफ में बड़े मुश्किल से अट्रैक्ट होती है। अब उसी पुरानी चीज़ों पे रिसर्च किए जा रहे हैं। ये होप नो प्रेयर, ये ग्रेटिट्यूड, ये बहुत भारत की बहुत पुरानी संस्कृति है। भारत क्या क्या विश्व की बहुत पुरानी संस्कृति है। तो अब उसी चीज़ पर रिसर्च किया जा रहा है और उससे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। पहले भी कई धर्मों में कहा गया है, हर एक धर्म में कहा गया है कि अब कोई भी चीज़ को माफ़ करो, ईश्वर से माफ़ी मांगो, कुछ गलतियां होती तो माफ़ी मांगो। तो ये सब क्या है, माफ़ी मांगने से ईश्वर, जो हमारे मन का बोझ है, हल्का होता है। हमारे मन के बोझ हल्के होते हैं, हमारे मन के संस्कार हल्के होते हैं। जब हमारा मन हल्का होता है, हमारा सोल भारी होता है, वो हल्का हो जाता है, तो हम जो चाहते हैं वो चीज़ें हमारी लाइफ में होने लग जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि जो चीज़ हल्की होती है वो हवा में उड़ती है, एक पंख हवा में उड़ता है, एक पेपर हवा में उड़ता है, लेकिन एक इंसान हवा में अपने आप नहीं उड़ सकता, वो किसी चीज़ के माध्यम से उड़ सकता है। एयरक्राफ्ट में बैठ के उड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हल्का होना पड़ता है ना। तो जब हम हल्के हो जाते हैं तो हम फ्लाई करते हैं, हमारा मन हल्का होता है तो हमारा मन फ्लाई करता है। तो ये जो भी चीज़ें होती है, ये 17 सेकेंड्स रूल क्या है, आपको चीज़ों पे फोकस्ड होना सिखाता है। जब आप चीज़ों पे फोकस होंगे तो अपने आप वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। ये ईश्वर ने कुछ नियम बना के रखे हैं कि धन्यवाद करो यानी ग्रेटिट्यूड करो, होप नो प्रेयर करो यानी क्षमा मांगो आपकी गलतियों का। जब तक आप पुरानी चीज़ों की क्षमा नहीं मांगोगे तो नई चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे होगी। तो 17 सेकेंड रूल के लिए आपको बहुत सबसे पहले अपने पुराने जो भी भारीपन है, मन को भारी है, मन को भारी करती वो चीज़ों को छोड़ते जाइए।
विजुअलाइज करिए 17 सेकंड तक। 17 का 34 सेकंड हो जाए तो बहुत अच्छा, 34 सेकंड और डबल हो जाए तो बहुत अच्छा। इस प्रकार से आप 60 सेकंड तक अगर किसी विचार पे रुक सके तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे कारण कुछ भी बने, लेकिन वो चीज़ लाइफ में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड ड्यू योर प्यारे प्यारे कमेंट्स, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।